स्वरूप में अपना ज्ञान, अपना आत्मज्ञान, अपना साक्षात्कार करने के लिए हमें अधिक से अधिक नाम जप ही करना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। जो योगियों की सिद्धि है, जो ज्ञानियों का ज्ञान है, जो वैरागियों का वैराग्य है, वो स्वतः में प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हम डरने इस बात को लेकर लगते हैं कि हमारा संसार छूट जाएगा। आप देखिए ये कितना उल्टा विपरीत ज्ञान है। ये भय लग रहा है, ये मन बुद्धि ही आपको ये भय दे रहे हैं। ये भय लायक बात नहीं, ये तो आनंद का मार्ग है। ये भय ही भजन नहीं करने देता कि हमारा संसार छूट जाएगा। आप देखें, जिन भोगों में कोई रस नहीं, जो एक भ्रम मात्र हैं, उनको हमने इतना पकड़ लिया। ये इसे ही अज्ञान कहते हैं। अब आप कहेंगे भ्रम कैसे, तो आप देखेंगे कि स्वप्न में हमें कौन सा सुख मिल जाता है, सुखी दुखी हम होते रहते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो वो भ्रम ही तो एक लगता है कि वो केवल एक भ्रम था। इसी प्रकार ये जागतिक भी भ्रम ही है, इससे हम जगना नहीं चाहते। बात ये है, जिस दिन जगोगे उस दिन ये भ्रम ही लगेगा और वास्तविक ये भ्रम है ही, इसमें सुख नहीं है। आप ध्यान दें, आपने खुद इतने जीवन में अनुभव किया होगा कि किस भोग से हम संतुष्ट हो गए कि हाँ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया। नहीं, थोड़ी समय बाद आप फिर वही भोग मांगने लगते हैं। बार बार भोगते रहेंगे, पूरे जीवन भोगते रहेंगे। उम्र निकल जाएगी, उम्र के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी मन में वासना नहीं जाती। मन से भोगों का चिंतन होता रहता है, भीतर भीतर वो जलता रहता है। वो तो हम किसी के पास जाके उससे पूछते नहीं और वो बताता भी नहीं। वो इसलिए नहीं बताता कि हमारा अपयश होगा, लेकिन वो भोगों के कारण जलता रहता है, दुखी होता रहता है। आप देखेंगे जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतना ही जीव दुखी होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में वो सामर्थ्य रही, वासना वैसे ही है। देखिए, सबकी एक बात है कि निश्चित मानिए आप पर भगवान की बहुत कृपा है जो आप किसी भी संत के वचन सुन रहे हैं। वचन सुनने से हमारे भीतर वो जागृति आएगी, हम भजन में लगेंगे। निश्चित मानिए कितना भी कोई ज्ञान झाड़ता हो, हमारे सनातन के विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध, नाम जप के विरुद्ध, निश्चित मानिए आप ऐसा सोचिए उसने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़े बुरे कर्म किए हैं जो उसकी श्रद्धा ही नहीं बन पा रही, आगे उसका निश्चित पतन होने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो चल रहा है, सुख दुख चल रहा है, ये पहले से ही तय है। ये तो एक पिक्चर की तरह चल रहा है, लेकिन अभी जो हम करेंगे वो सब डब हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो आगे चलेगा। आप इस पर बिल्कुल चिंतन करें, आपको अनुभव में आ जाएगा। हम भ्रमित इसी पर होते हैं कि हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे, हमारे साथ तो गलत ही गलत हो रहा है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम इतना भजन करने हम दुखी क्यों हैं? यही बात हमें भ्रम में डाले रहती है तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। ये भैया पहले से ही तय है। हाँ, आप अगर भजन करने लग जाए दृढ़ता से, आज से ही नाम जप का व्रत ले लें और भजन में लग जाएं, तो निश्चित मानिए कितने भी आप पर दुख आए, प्रारब्ध तो अपना काम करेगा लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सभी देवता आपकी मदद करने लगे जाएंगे, यही माया आपको दुलार करने लगेगी। आप ध्यान दें, हम किसी वस्तु के लिए अगर ज़्यादा लालायित हैं, हमारे अंदर बहुत आकर्षण हो किसी वस्तु को पाने की, तो आप देखेंगे वो वस्तु उतना ही हमसे दूर भागती है। आप कभी अनुभव करना, इसी संसार में ज़्यादा लालसा आसक्ति जिस वस्तु में होगी वो वस्तु आपसे दूर भागेगी। हम माया के पीछे भागेंगे, अगर हमारी धन की कामना बहुत ज़्यादा है, धन के पीछे भागेंगे तो आप देखेंगे वो धन उतना ही हमें तड़पाएगा, उतना ही हमसे दूर भागेगा। और ज्यों ही हम मुड़ के भगवान की तरफ चलने लगते हैं कि नहीं, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के नाम का रस लेना है, हमें अनुभव करना है कि नाम जप में सुख मिलता है, ये होता क्या है। ज्यों ही आपके भीतर ऐसे संकल्प आए, आप भजन की तरफ बढ़े, तो आप देखेंगे ये माया आपके पीछे भागने लगेगी, सब कुछ आपको अनायास ही प्राप्त होने लगेगा।
ये सिद्धांत की बात है, आप इसे समझें। अपने जो भी दिमाग में भ्रम बैठ गए हैं उनको दूर करें। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, आप ऐसे समझें। जब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार यही हमारे अपने ही दुश्मन हैं तो बाहरी बात आप अभी छोड़ ही दें। यही हमको गलत किए हुए हैं, यही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम ही इनको अपना माने हैं। अभी तक तो हम भजन नहीं करते थे, हम यही नहीं जान पाए थे कि मन कौन है बुद्धि कौन है। हम तो समझते थे यही हम हैं, जो मन ने चाहा खा लिया, जो मन कर रहा है वो करने लगे, पाप है तो पाप करने लगे। मन से इतना आकर्षित हो गए, भोगों में इतना लालयित हो गए कि हमें पाप पुण्य का भी ज्ञान नहीं रहा। आप समाज में देख लें हो क्या रहा है। ये तो ज्ञान हमें अब भजन करने से आया कि नहीं, ये मन विपरीत जाता है, ये भजन नहीं करने देगा, भजन हमें ज़बरदस्ती करना है। ये तो अब ज्ञान धीरे धीरे में हो रहा है। तो और आगे बढ़िए, आपको सब अनुभव होगा, निश्चित मानिए। भगवान नाम जप की सामर्थ्य तुलना किसी साधना से नहीं की जा सकती और इतना सरल मार्ग है। अगर वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो आज से ही नाम जप करने लग जाएं। कोई मन में शंका ना रखें। जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, आप वहाँ पहले भजन कीजिए। फिर आप कहीं बाहर की सोचिए कि हाँ वहाँ मिलने जाना है, उस संत से मिलने जाना है। पहले भजन इकट्ठा कीजिए। पहले इतनी तपस्या तो बनाइए कि आपके जो पिछले पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट तो हो, वो दूर तो हो, तो मार्ग आपको नज़र आने लगेगा। कहने का मतलब है हमें मार्ग नज़र नहीं आता है, पर्दा पड़ा हुआ है, वो वासना का ही पर्दा है, वो कोई और पर्दा नहीं है। तो अधिक से अधिक भजन करें, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, वहीं रह के सभी कर्तव्य कर्म करते हुए, सबको सुख देते हुए अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।